दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि धीरज के विषय में, कि मसीह जीवन में, मसीह सफर में एक मसीह व्यक्ति के अंदर धीरज का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना धीरज के वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। एक वचन हम लोग देखेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और 36 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए धीरज धरना बहुत ही आवश्यक है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम धीरज रखें, अपने जीवन में धीरज रखें। और जब हम धीरज रखेंगे तब हम परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा किया हुआ फल पाएंगे। क्या, कौन सा फल? अनंत जीवन, पापों की क्षमा, स्वर्ग का राज्य। ये सब फल जो उसने प्रतिज्ञा किए हैं, ये हमारे जीवन में, या फिर हम इन्हें प्राप्त कर जाएंगे जब हम अपने जीवन में धीरज को रखेंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और वह देर न करेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आने में अब थोड़ा सा ही समय रह गया है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हम लोग हैं और थोड़ा सा ही समय रह गया है। अब उस थोड़े समय में हमें धीरज रखना है, उसके आगमन तक हमें धीरज रखना है, उसके आने की बाट तक हमें धीरज रखना है और उसकी बाट को जोहना है, क्योंकि उसके बाद वो हमें प्रतिफल देगा। हमारे धीरज का प्रतिफल वो हमें देगा। दोस्तों, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें धीरज धरने के विषय में बताता है कि हमारा प्रभु आने वाला है और वो हमें हमारे धीरज का प्रतिफल देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें धीरज रखना है। इसी प्रकार से जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें धीरज रखना है। हर एक बात के लिए हमें अपने जीवन में धीरज को रखना है, क्योंकि धीरज से ही हम परमेश्वर से सारी बातों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि सताव के समय में एक मसीह व्यक्ति को धीरज रखना है, तभी वो परमेश्वर से उस प्रतिज्ञा के फल को, यानी कि उस अनंत जीवन को, उस स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सकता है। तभी प्रभु उसे ये सब चीज़ें देगा। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में धीरज रखना है। हो सकता है आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के विषयों के लिए चिंतित हों, अनेक प्रकार की बातों के लिए चिंतित हों, परंतु मैं आपसे कहूँगा कि आपको धीरज रखना है। आप सोच रहे हो कि ये काम मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा, आखिर आप सोच रहे हो कि समय शायद चला गया है, परंतु मैं आपसे कहूँगा समय अभी गया नहीं है। आपको धीरज से प्रभु की बाट जोहनी है, उसके समय की बाट जोहनी है। वो आपके जीवन में सही समय पर कार्य करेगा। जैसे बाइबल कहती है कि वो सही समय पर आएगा और हमें अपने साथ में लेकर के जाएगा, उसी प्रकार से वो सही समय में आपके जीवन में भी कार्य करेगा। वो सही समय में आपको सही जीवन साथी देगा, वो सही समय में आपके जीवन में कार्य करेगा, वो सही समय में आपको एक अच्छी जॉब देगा, वो सही समय में आपको आशीषित करेगा। अब आपको क्या करना है? आपको धीरज से उसकी बाट जोहते रहना है। आपको धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तभी आप इन सब चीजों को प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त कर सकते हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह आपको वो प्रतिफल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिखाया है। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे जीवित उद्धार करता, हम सबके छुटकारा करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के पिता के दाहिने विराजमान उस सिंहासन पर हम सब की विनती प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाने वाले तेजस्वी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी सामर्थ के लिए पिता, जो तू हम सब पर उंडेलता है। प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग पिता परमेश्वर प्रार्थना में शामिल है, मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको आपके पवित्र नाम के द्वारा आशीष देते हैं। आप उनके जीवन में आशीष दे, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आज की शाम में जब प्रभु वो आपके सम्मुख
उपस्थित हैं परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देने, तुझे आदर देने, तुझसे बातचीत करने, तेरी बातों को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए प्रभु। तो होने दीजिए प्रभु जी, जब आपकी होली प्रेजेंस प्रभु आज की शाम में हम सबके साथ में प्रभु, तो हर एक जन प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु, वो लोग महसूस करें परमेश्वर कि तू उनके साथ में है। और पवित्र आत्मा जी, हम आपकी गाइडेंस को आज की शाम में इनके साथ मांगते हैं। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक चिंता, हर एक परेशानी जो इन्हें प्रभु आपकी संगति से दूर करती है, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर पिता, आज की शाम में हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस प्रार्थना में और तेरी ओर और तेरे वचन की ओर होने पाए। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, दिन भर में यदि कोई भी ऐसा काम परमेश्वर जो आपकी दृष्टि में सही नहीं और गलत है, हम लोगों के द्वारा, आपके बेटे बेटियों के द्वारा वो हुआ है पिता, प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों को पिता इन गलतियों के लिए, इन गुनाहों के लिए प्यारे परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह क्षमा करे पिता। हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों का, अपने अधर्मों के कामों का अंगीकार कर रहे पिता, और प्रभु आप उन्हें क्षमा करें प्रभु। धन्यवाद कि आप क्षमा करने वाले विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह कि सच में आपने क्षमा किया प्रभु, अपने लोगों को अपने लहू से धोकर शुद्ध किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज की शाम में प्रभु वचन के लिए धन्यवादी है कि प्रभु सच में पिता आज के वचन में प्रभु तूने धीरज के विषय में प्रभु हमें उत्साहित किया है प्रभु, कि जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी आप पिता परमेश्वर चाहते अपने वचन के अनुसार कि प्रभु तेरी इच्छा को अपने जीवन में देखने के लिए और उस फल को पाने के लिए प्रभु हमें धीरज धरना आवश्यक है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपके बेटे बेटियों के जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह वो धीरज धरने वाले हो सके पिता। वो उतावली पर न करे प्रभु जी, वो ज्यादा प्रभु अपने समझ का सहारा न ले पिता परमेश्वर, अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर पिता जल्दबाजी न करे, वरन पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार प्रभु वो धीरज धरने वाले हो सके, ताकि वो उस फल को प्राप्त कर सके परमेश्वर, जो कि आपकी ओर से इनके जीवन के लिए, इनके जीवन सफर के लिए रखा गया है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह तेरे आने का समय निकट है प्रभु, और तेरे लोग परमेश्वर पिता इस तैयारी में है प्रभु कि तू आने वाला है प्रभु, ये बिल्कुल अंतिम समय है परमेश्वर कि तेरा आना कब हो जाएगा प्रभु किसी को भी नहीं पता, परंतु हम अंतिम क्षणों में है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस अंतिम क्षण के लिए परमेश्वर प्रभु तेरे लोग धीरज धरने वाले हो सके प्रभु, तेरा इंतजार कर सके, तेरी बाट को जो सके पिता। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर कि आप ऐसी सामर्थ्य, ऐसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवनों में उंडेले परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेष का प्रभु ये प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में धीरज धरने वाले हो सके परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, यदि आज प्रभु इनका धीरज का बांध टूट रहा है प्रभु यीशु, काफी लंबे समय से धीरज धरे हुए हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि इनके जीवन में आप उन फलों को दे परमेश्वर जो कि आप देना चाहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु आज की शाम में प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जहां कहीं भी आपके लोग बैठे वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और अपनी बातों को, अपने निवेदनों को, अपने परिवार की समस्या, अपने बच्चों की, अपने लाइफ की, अपने काम की, हर प्रकार की समस्या को लेकर आपके आगे बैठे प्रभु की सल्यूशन वो आपसे पाए। मेरे खुदावन, आज उन विनतियों को पिता आपके आगे रखती हूँ, आज उन विनतियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि कहते प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। आज की शाम में इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में, आप इनकी बीमारी के क्षेत्र में, आप इनके कार्य के क्षेत्र में प्रभु जी, हर प्रकार के क्षेत्र में प्रभु आज की शाम में जो निवेदन ये लेकर आए हैं उन क्षेत्रों में आप कार्य कीजिए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में एक कार्य करे। धन्यवाद पिता। हर एक संकट, हर एक मुश्किल, हर एक विपत्ति इनके जीवन से चली जाए। और प्रार्थना है परमेश्वर आज की शाम में मेरे खुदावन कि आप इन्हें प्रभु दिन भर की जो चिंता लेकर ये आपके सम्मुख आए पिता, उस चिंता से आप इन्हें आजाद करें। अपनी शांति को, असीम शांति को आप इनके हृदयों में, इनके परिवार, इनके जीवनों में दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज रात के लिए अच्छी नींद को हम मांगते हैं पिता, कि आप इन्हें अच्छी नींद दे परमेश्वर, सुकून भरी नींद दे प्रभु यीशु मसीह, कि सच में जब तेरे लोग प्रभु तेरे उपस्थिति में बैठते तो उससे अपनी बातों को शेयर करते तो प्रभु असीम शांति को प्राप्त करने पाते हैं और वो सुख भरी नींद लेने पाते हैं प्रभु यीशु मसीह। यदि इनके जीवन में किसी भी प्रकार का डर है, वो डर यीशु मसीह के नाम से चला जाए प्रभु। नेगेटिव थॉट्स, बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाए। और पिता आज की शाम में जितने लोग अस्वस्थ हैं, यदि उन्हें कोई चोट आई है, यदि कोई दर्द उनके शरीर में है, यदि कोई भी बीमारी उनके शरीर में है प्रभु, हम यीशु के नाम से उन बीमारियों को, उस दर्द को, उस चोट को, उस घाव को प्रभु यीशु के नाम से दूर होने की आज्ञा देते और कहते प्रभु तेरी चंगाई इनके शरीर में इसी समय बहने लगे। यीशु के नाम से छोटे बच्चे चंगे हो जाएं, नौजवान चंगे हो जाएं, बुजुर्ग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सर से लेकर पिता पैरों तक का हर एक रोग
नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, अंदरूनी बाहरी हर एक रोग नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, इनके शरीर रिकवर हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस के आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, अपने बेटे बेटों की सुधि लिया प्रभु। धन्यवाद। आज प्रभु जितने भी लोग पिता परमेश्वर यूट्यूब कमेंट बॉक्स के थ्रू प्रभु, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के थ्रू अपने प्रार्थना विनतियों को दिए हैं प्रभु, उन सब पर दया कीजिए और उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। धन्यवाद, आप दयालु हैं, प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु। आपने आज की शाम में हर एक जन जो आपसे प्रार्थना कर रहा है दुनिया की छोर से प्रभु, जगह जगहों से प्रभु जी, तेरे बेटे बेटे ने अपने निवेदन को इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रखा और धन्यवाद पिता, सुनकर उत्तर हाँ आमीन में आपकी ओर से आया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन।